स्वतः उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक के बारे में जानेंगे अब। स्व उत्प्रेरक क्या होता है? जब रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद ही स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है तो वह स्व उत्प्रेरक कहलाता है। जब रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करे तो स्व उत्प्रेरक कहलाता है ना। जब रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही स्व उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लग जाए तो क्या कहलाता है? स्व उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, एथिल एल्कोहल और जल। एथिल एल्कोहल CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 C2H5। फिर इसका क्या कर देंगे? जल के साथ क्रिया करवा देंगे। ये क्या है? एथिल एसीटेट। इसको क्या बोलते हैं? एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट। और ये क्या है? जल, है ना। क्या बनेगा? CH3 COOH C2H5OH। ये एथिल एल्कोहल। और ये क्या बन गया? एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट। और ये क्या बन गया? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल क्या बन गया? ये एथिल एल्कोहल। ये एसिटिक अम्ल COOH है ना, अम्ल। एथिल एसिड गलती से लिख दिया है ना। ये एथिल एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, है ना। अब ये एसिटिक अम्ल, अब ये एसिटिक अम्ल क्या है? उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा, है ना। एथिल एसीटेट की क्रिया जब जलीय अपघटन, एथिल एसीटेट का जलीय अपघटन कराया जाता है तो ये एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। और ये एसिटिक अम्ल क्या है? स्व उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है ना। ये स्व उत्प्रेरक की तरह एथिल एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल क्या है? स्व उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। अब प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक क्या होता है? जब एक रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद दूसरी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है तो वह क्या कहलाता है? प्रेरित उत्प्रेरक। जब एक रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद दूसरी रासायनिक अभिक्रिया में दूसरी रासायनिक अभिक्रिया हेतु उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है तो ये क्या कहलाता है? प्रेरित उत्प्रेरक कहलाता है। तो यह प्रेरित उत्प्रेरक कहलाता है।
कौन सा चलेगा मित्रों? जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक क्या होता है? जैविक क्रिया जैसे भोजन का पाचन और उत्सर्जन तंत्र, इनमें भाग लेने वाले जैविक एंजाइम उत्प्रेरक की तरह कार्य करें तो ये क्या कहलाता है? जैव उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे टॉयलिन है, पेप्सिन हुए, है ना, माल्टोज हुआ, है ना। जैविक क्रियाओं जैसे भोजन का पाचन, उत्सर्जन तंत्र, उत्प्रेरक की तरह कार्य करे, उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। जैविक क्रियाएं जैसे भोजन का पाचन, उत्सर्जन तंत्र आदि में भाग लेने वाले एंजाइम उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं तो ये क्या कहलाता है? जैव उत्प्रेरक। उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है इनका? माल्टोज, सुक्रोज, पेप्सिन, है ना। एक क्या है? माल्टोज, सुक्रोज, पेप्सिन और टाइलिन। फिर देख लो एक बार, स्वत उत्प्रेरक जब रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है तो वह स्व उत्प्रेरक कहलाता है। अब एथिल एसीटेट जल के साथ क्रिया करता है तो एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल का निर्माण करता है और एसिटिक अम्ल क्या करता है? स्वतः उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। प्रेरित उत्प्रेरक जब एक रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद दूसरी रासायनिक अभिक्रिया हेतु उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है तो ये प्रेरित उत्प्रेरक कहलाता है। अब जैव उत्प्रेरक क्या होता है? तो जैविक क्रियाएं जैसे भोजन का पाचन हुआ, उत्सर्जन तंत्र हुआ आदि में भाग लेने वाले जो एंजाइम होते हैं वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। जैसे सुक्रोज हुआ, माल्टोज हुआ, पेप्सिन हुआ और टाइलिन हुआ, है ना। ये क्या है? जैव उत्प्रेरक के उदाहरण। मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। श्री रामेश्वर क्लासेज यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने मित्रों को, है ना। धन्यवाद। राधे राधे।